ओके। सो लास्ट वीक हमने फिलिपियों 2:12, 13, 14 से पढ़ा। उसके उसको हम रिव्यू करते। ओके। सो इसमें हमने देखा कि पौलुस कह रहा है कि आप जब मैं आता हूँ आपके सामने रहता हूँ तब सिर्फ तब नहीं पर हमेशा आप परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अपना लाइफ को चलाना। सिर्फ मैं जब आऊंगा तब अच्छे से बिहेव करना और मैं चले जाने के बाद बुरा काम करना नहीं। अ, हमेशा आप सही प्रकार जीना, है ना? क्योंकि परमेश्वर तो देख ही रहा है ना। ओके। सो और कह रहा है पौलुस कि आप उद्धार पाया है, आपको उद्धार मिल चुका है। तो इसलिए आपको उस प्रकार उसमें एक्सरसाइज करते रहना है। जैसे हमें शरीर मिला है, हमें बॉडी मिला है, और हम उसको एक्सरसाइज करते रहना है, और उसको ठीक से रखने के लिए, है ना? मेंटेन करने के लिए और अच्छा बनाने के लिए, है ना? तो वैसा ही हमने एक एग्जाम्पल देखा, साइकिल चलाना, है ना? साइकिल हमारे पास है तो हाँ, उसको वैसे ही रखेंगे तो वो रस्ट भी हो जाएगा और हम सीखेंगे भी नहीं, है ना? तो साइकिल चलाते रहना, और कभी कभी कठिन समय आएगा पर वो हमें और मजबूत करेगा और हमें और स्ट्रेंथन करेगा, है ना? तो हमारा पिंक हार्ट बड़ा होते जाएगा और हम सीखेंगे कि कौन सा सही है क्या गलत है। ओके। और सावधान से, है ना? मतलब देखते ध्यान से सोचते हुए, है ना? हम अपना हाँ लाइफ को सेट करेंगे, है ना? ओके। फिर हमने देखा 13th वर्स में आ, परमेश्वर हमें मदद करता है सब कुछ करने के लिए। हमारा शक्ति, हमारा जैसा हमारे बॉडी में फिजिकल मसल्स हैं वैसा ही हमारा आत्मिक मसल्स भी बड़ा होगा और मजबूत होगा, है ना? और हमने देखा कि पहले हम ज्यादा गलत कर रहे थे, हमें पता नहीं था, हमें समझ नहीं आया था, फिर धीरे धीरे हमें समझ आया और हम ठीक करते गए, ठीक करते गए, और लास्ट में लेवल 5 हमने देखा, हमारा पिंक हार्ट भी बड़ा हो गया और हम ज्यादातर सही करेंगे। हम अभी भी सीख रहे हैं और ठीक कर रहे हैं और कभी कभी गलती करेंगे, और पर ज्यादातर ग्रीन, है ना? तो परमेश्वर का महिमा ले आएंगे ना। ओके। और 14th वर्स एक्चुअली आज का वचन के साथ आएगा। 14th वर्स में हमने शुरू किया कि हम कैसे जीना है, कैसे एक्चुअली नहीं जीना है। कुड़ कर नहीं जीना है ना? कंप्लेन करके या गुस्सा करके, कुछ अंदर भी हो सकता है या कुछ बाहर भी हो सकता है ना। सो दोनों तरफ नहीं, है ना? तो हमें मतलब अंदर भी खुशी से बाहर भी खुशी से हमें जीना होगा। ओके। ओके। फिर आज का वचन 31। ओके। सो 14th वर्स से शुरू है ये पैसेज। ओके। तो 14th वर्स में हमने जो देखा उसके साथ कुड़कुड़ाना नहीं, आर्ग्यू करना नहीं। ओके। ओके। फिर 2:15 निर्दोष और बोले। हाँ। ओके। पढ़ना कोई? हाँ, 2:15, फिलिपियों का 2:15। कौन पढ़ रहा है? सर, हाँ। ताकि तुम निर्दोष और भोले होकर टेढ़े
हो हठीले लोगों के बीच परमेश्वर के निष्कलंक संतान बने रहो, जिनके बीच में तुम जीवन का वचन लिए हुए जगत में जलते दीपकों की दीपकों की नई दिखाई देते हो। ओके, सो हठीले। हम्म, और ओके, ठेले। ओके। तो हम किस तरह लोगों का बीच में जी रहे हैं, तो वो इधर देख रहे हैं ना। ओके, सो हम ऐसे शुरू करेंगे। हम परमेश्वर के साथ है ना। तो वचन में है ना, परमेश्वर के साथ, परमेश्वर के बच्चे है ना। ओके, सो हम परमेश्वर के साथ हैं हमेशा, जहाँ भी हो जैसा भी हो। परमेश्वर जितना महान है, जितना बड़ा है, तो भी वो हमारे साथ है, वो हमारा पिता है। और हम उनके साथ हाथ पकड़ते हुए है ना, हम अपना जीवन जिएंगे, है ना। हम कभी भी अकेले नहीं हैं। परमेश्वर हमारे साथ है, हमारे करीब है। और हमें पिंक हार्ट है। ठीक है, तो हमारे आसपास लोग कैसे हैं? टेढ़ा मेढ़ा लोग हैं। और या, सीधे लोग नहीं है, है ना। तो हम ऐसे 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 कुछ ड्रॉ करेंगे, कोई भी शेप। ओके, तो वो परमेश्वर को नहीं जानते हैं, और उनको पता नहीं कि सीधा कैसे खड़े होना। उनको पता नहीं कि सीधा होता क्या है ना। आ, जैसे हिमाचल के रोड्स होते हैं। हम्म, तो वैसा। ओके, सो ये लोग परमेश्वर को नहीं जानते हैं, इसलिए वो लोग आ, सही नहीं कर पाते। ओके, ठीक है, तो ऐसे तीन लोग हम ड्रॉ करते हैं। थोड़ा स्पेस छोड़ देना हमारे आसपास। हम कुछ ड्रॉ करेंगे। ओके, तो ऐसे ऐसे। ओके, गोभी ब्लैक हार्ट। सो वे लोग सही प्रकार नहीं नहीं जानते, सही प्रकार कैसे जीना नहीं जानते। ओके, तो इसलिए उनको इससे। ओके, सो अगर परमेश्वर को हम नहीं जानते हैं, तो हम आ, क्या सही है क्या गलत है वो भी नहीं समझते हैं। तो हम नहीं कर पाते हैं सही। हाँ, जो परमेश्वर चाहता है वो नहीं कर पाते। ओके, ठीक है, तो इन लोगों का बीच में हमारा कैसे बना? हम्म, हमारा, हम सीधा लोग हैं, है ना। हम जो करते हैं स्ट्रेट करते हैं, और वो सही करते हैं। ओके, तो हमारे हृदय में कोई आ, गलत नहीं है, और हमारा हृदय साफ है, शुद्ध है। हम्म, तो वही हमने टाइटल में भी देखा। इस वचन का की वर्ड है ब्लेमलेस, इंग्लिश में ब्लेमलेस एंड प्योर। ओके, ब्लेमलेस क्या होता है? सॉरी। ओके, सो ब्लेमलेस मतलब कोई कुछ भूल नहीं सकते। हम्म,
हमें कुछ भी गलत नहीं है, मतलब कोई, हाँ, आ, हम टेढ़ा नहीं जाने वाले हैं। ओके, सो ब्लेमलेस के बारे में हम ड्रॉ करेंगे। सीधा हम जाएंगे स्ट्रेट लाइन। ओके, तो कोई भी हमें बोल नहीं सकते कि हाँ, ये स्ट्रेट नहीं है ऐसा, और ये टेढ़ा मेढ़ा जा रहा है ऐसा। ओके, तो परमेश्वर हमें सिखाया है, और हमें पता है क्या सही है, किस दिशा सही है, कैसे जीना है, कैसे नहीं जीना है ना। और प्योर, है ना, हम शुद्ध भी हैं, हमारे हृदय में कोई ब्लैक स्पॉट्स नहीं होता। ओके, चाहे वो बड़ा हो या छोटा हो। ओके, चाहे कोई भी शेप का हो। ओके, कुछ भी नहीं होता है, तो इसको हम स्ट्राइक कर देंगे। ऐसा हमारा हृदय में नहीं होता है, कोई ब्लैक स्पॉट नहीं है, कुछ भी काला नहीं है, सब साफ है, सब शुद्ध है, सब परमेश्वर के इच्छा के अनुसार है। ओके, तो मैं उस हृदय को एक्सपैंड कर रहा हूँ, है ना, तो ऐसे दिखा देंगे। ओके, सो हमारा हृदय इस तरह का है, स्ट्रेट और शुद्ध, कोई गड़बड़ नहीं है हमारे हृदय में। ओके, तो हमारे आसपास लोग, हाँ, ये भी हम थोड़ा ड्रॉ करेंगे, है ना। तो हाँ, क्या पसंद करते हैं, है ना। तो हम, ओके, कुछ ब्राउन ब्राउन, हाँ, फॉर एग्जाम्पल मिट्टी, कचड़ा। ओके, तो इसको पसंद करते हैं। ओके, तो जो ठीक नहीं है, जो हमारे लिए अच्छा नहीं है, ओके, इसको पसंद करते हैं, इसके आसपास रहते हैं। ओके, और हम क्या पसंद करेंगे, हम इस तरह का चीजों को पसंद नहीं करेंगे। ओके, तो मिट्टी, कचरा, जो आ, जो गला हुआ है, जो हम्म, गड़बड़ चीज है, वो सब नहीं, पर हम अच्छे चीजों को पसंद करेंगे, मतलब साफ और परमेश्वर के इच्छा के अनुसार, है ना, सच्चाई। तो इसलिए हम अपने चारों तरफ ऑरेंज डॉट्स, ऑरेंज हम सच्चाई के लिए हम ड्रॉ करते हैं। ठीक, तो हमारे चारों तरफ हम सच्चाई पसंद करते हैं, जो सही है, जो जैसा है वैसा, और उसमें अच्छा जो है उसको हम पसंद करते हैं। ओके, सो फॉर एग्जाम्पल, हमें, हमारे पास आइसक्रीम है और एक साइड मिट्टी है, किसको खाते हैं हम? हम्म, हमें पता है मिट्टी हमारे लिए अच्छा नहीं है, और वो हमें पसंद भी नहीं आएगा। कैसे नहीं आएगा? अगर बाकी सब मिट्टी खा रहे तो हम भी खाएंगे? नहीं, हमें पता है कि वो हमारे लिए अच्छा नहीं है ना। ओके, तो वैसा ही हम भी, हाँ, बाकी जो कर रहे हैं वो बाकी करने दो। आ, मतलब हम उसमें शामिल नहीं होंगे, हमें पता है कि वो ठीक नहीं है, अच्छा नहीं है। ओके, ओके, फिर हम, सो सेकंड पार्ट वचन में क्या लिखा है कि हम अंधकार में ज्योति की तरह होंगे, है ना। आ, तो हम इसलिए एक ब्लैक सेक्शन ड्रॉ करेंगे। अंधेरा में हम एक स्टार की तरह होंगे। सो
मैंने ब्लैक डाल दिया, मेरे पास वाइट कलर है तो इसलिए मैं ज़्यादा ब्लैक कर रहा हूँ। आप थोड़ा सा शेड करो, अदरवाइज आप जो ड्रॉ करोगे वो दिखेगा नहीं। इसमें हम स्टार ड्रॉ करेंगे, वाइट कलर स्टार, या आपके पास येलो कलर है, येलो कलर यूज कर सकते हो, पर ज़्यादा डार्क नहीं करना। ओके, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा और डार्क करना चाहता हूँ क्योंकि मेरे पास वाइट कलर है। ओके, ओके, सो अभी मैं वाइट कलर स्टार। ओके, सो कुछ, सो नाइट जब हम ऊपर देखते हैं आसमान में, हमें अगर बादल नहीं है, क्लियर है, साफ है, तो हमें तारे दिखाई देंगे, है ना। तो इसको देख के ही काफी शिप्स, समुद्र में शिप्स वगैरह चलते थे। ओके, तो वैसा ही हम भी दूसरों के लिए एक ज्योति ले आने वाले लोग जैसा, क्या, एक गाइड जैसा। ओके, तो मैं एक स्टार को एक्सपेंड कर रहा हूँ। ओके, ओके, तो इसको फिल कर देता हूँ और इसके अंदर मैं अपने आप को ड्रॉ करूंगा। ओके, सो स्टार कौन है? पोलस क्या बता रहा है कि हम हैं। ओके, तो हम स्टार की तरह बनेंगे दूसरों के लिए, है ना। तो हम स्टार के अंदर में अपने आप को ड्रॉ करो। ओके, सो चारों तरफ अंधेरा है तो भी मैं अकेला खड़े होने के लिए रेडी हूँ कि जो सही है मैं वही करूँगा, है ना। और बाकी अंधेरा मुझे देख के मेरे पास आ सकते हैं। ओके, सो इसके लिए मैं एक येलो लाइन, या आप येलो भी यूज कर सकते हो, वाइट भी यूज कर सकते हो। तो चारों साइड से मेरे पास आएंगे। ओके, मतलब जो ज्योति को पहचाना है वो मेरे पास आएगा। ओके, सो हमें परमेश्वर एक ज्योति के रूप में रखा है। ओके, दीपक, जलते दीपक, एक तारा जैसे और एक ज्योति जैसा हमें रखा है परमेश्वर। ओके, सो याद रखना हमारे चारों तरफ अंधेरा है, हमारा चारों तरफ टेढ़ा मेढ़ा लोग हैं जो परमेश्वर को नहीं जानते हैं और परमेश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं जानते, और वो जो करते हैं उनके प्रकार हम नहीं जीना है। हम हटकर अलग से परमेश्वर के परमेश्वर के इच्छा के अनुसार, जैसे हमने देखा कि हमारा हृदय है शुद्ध और हमारा लाइफ सीधा, है ना, सेट करना। ओके, ओके, इसका कंटिन्यूएशन अगला वर्स हम पढ़ते हैं 16। कोई पढ़ना 16? अक्षरा पढ़ सकते हो 16? यस सर। हम्म, कि मसीह के दिन मुझसे मुझे घमंड करने का कारण हो, कि ना मेरे दौड़ाने और ना मेरे परिश्रम करने व्यर्थ हो। हम्म, ओके, पौलुस चाहता है कि वो हमारे बारे में घमंड करें, या यहाँ फिलिपियों के कलीसिया के लोगों के बारे में घमंड करें। मतलब वो नहीं चाहता कि अ, हमारा हमें देखे वो सैड हो, है ना। ओके, सो इसमें
हम्म, कि ओके, सो इसका शुरुआत एक्चुअली जब हम कैसे ब्लेमलेस बन सकते हैं। हम्म, हम कैसे बन सकते हैं, हम परमेश्वर के वचन में लगे रहने से। ओके, सो उसको हम ड्रॉ करेंगे। ओके, सो परमेश्वर का वचन में लगे रहेंगे, उसको पकड़ के रहेंगे। ओके, सो वही हमारा सोर्स, और वही हमारा आ, हमें सिखाता है कि परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि हम कैसे जीना है, कैसे नहीं जीना है। ओके, सो थोड़ा सा ऐसे 3D व्यू। ओके, एक पुस्तक। ओके, परमेश्वर हमें साइंस के द्वारा अपना नियम बनाया हर जगह उसके द्वारा, और आ, भी बात कर सकते हैं। पर परमेश्वर का वचन हाँ सबसे फाइनल अथॉरिटी है। ओके, ओके, तो मैं उसको पकड़ के रखा हूं जैसा। ओके, तो ओके, हाँ, मैं अपने आप को पिन कर दे दूंगा। सो यहाँ से ही शुरू होता, इसके बाद हम 14 वचन में हमने देखा, 14th वर्स लास्ट वीक, कि हम ब्लेम सॉरी हम कुड़कुड़ाना नहीं, हमें कंप्लेन नहीं करना, ऐसे है ना। ओके, सो पौलुस को ड्रॉ कर देते हैं, फिर हम चेन ऑफ इवेंट्स, मतलब इसके बाद क्या होता है ड्रॉ करते हैं। ओके, पौलुस चाहता है कि वो घमंड करे हमारे बारे में। ओके, और वो नहीं चाहता कि उनका काम व्यर्थ हो, है ना। सो उन्होंने काफी मेहनत किया, पर उसकी वजह से नहीं, पर वो चाहता है कि हम अम, सुधर जाए। ओके, और उन्होंने क्या बोला, आई थिंक फिलिपियो में काफी हम देख रहे हैं ये वाला मैसेज, बोला कि हम एक दूसरे के साथ सही प्रकार जीना है। मसीह लोग, दो मसीह लोग हैं, तो वो आपस में एक दूसरे के साथ कैसे जीना है। हम्म, प्रेम के साथ, और नम्रता के साथ एक मन होकर, जैसा यीशु मसीह में था वैसा, है ना। फिलिपियों 2 हाँ 5 6 7 8 में हमने देखा। ओके, तो इन दोनों का कनेक्शन सही होना चाहिए, जैसा हम ड्रॉ करेंगे, है ना। सो दो मसीह लोगों का बीच में जो रिश्ता है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। ओके, तो हाँ उसके बारे में पौलुस बता रहा है। ओके, और इनका काम व्यर्थ ना हो। ओके, सो इनका काम, हम्म, हम कुछ शेप्स ड्रॉ करेंगे कि इनका काम दिखाने के लिए, इनका काम सब सफल हुआ, सब अच्छा हुआ, पूरा हुआ, इनका योजना पूरा हुआ। और हम भी पढ़ रहे हैं, तो हम भी हाँ पौलुस को, हाँ पौलुस की वजह से, है ना, पौलुस ने लिख के रखा है, तो इसलिए हम भी हाँ सीख लिया है, तो पौलुस हमें देख के भी खुश होगा। ओके, तो उन्होंने जो काम किया वो सफल हुआ। ओके, और परमेश्वर के महिमा मिला। ओके, सो परमेश्वर आ, खुश हुए,
हम्म, हाँ, यीशु मसीह के दिन में, है ना, सो एक दिन आएगा जब सब रिवील होगा। ओके ओके, उसको भी हम ऑरेंज में ड्रॉ करेंगे। तो एक दिन आएगा, फाइनल डे, जब यीशु मसीह सब कुछ खोलेंगे कि कौन कैसा था, कौन परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चला, नहीं चला, ऐसे ऐसे। ओके, तो इस चेन को हम कंप्लीट करेंगे, इस सीक्वेंस को। हम परमेश्वर के वचन में लगे रहना है। फिर हम कैसे होंगे? 15 वचन में हमने देखा, हम होंगे ब्लेमलेस और प्योर, है ना। ओके, इससे पहले 14 वचन में हमने देखा कि कुड़कुड़ाना नहीं और कंप्लेन नहीं करना। ओके, सो वो आता है। तो जब हम परमेश्वर का वचन सीखते हैं और हम उसके अनुसार जीना शुरू करते हैं, तो हम कुड़कुड़ाना नहीं। और हम आर्ग्यू करते नहीं रहना, मतलब बोलते नहीं रहना, एक्सक्यूज करते नहीं रहना, है ना। चाहे वो मन में करें या बाहर बोले, ओके, दोनों फिर हमें नीचे खींच लेगा। ओके, तो हम, अगर हमें सच्ची में कुछ डाउट है, क्वेश्चन है, तो हम आराम से परमेश्वर से पूछ सकते हैं, परमेश्वर हमें समझाएगा। पर हम कुड़कुड़ाते नहीं ही रहना है कि फिर 15th वर्स में हमने देखा कि हम में हम्म, साफ, प्योर, ब्लेमलेस परमेश्वर ने आ, हमें बना रहे। ओके, तो वो पॉसिबल होगा। ओके, तो एक सीक्वेंस है, बिना बाइबल पढ़ के या बाइबल के बारे में, को बाइबल के प्रति हमारा प्रेम नहीं बढ़ा, या हम उसको पकड़ के नहीं रहा, तो फिर हम आगे नहीं बढ़ेंगे। अगर उसके बाद हम कुड़कुड़ाते रहे हैं, तो फिर भी हम आगे नहीं बढ़ेंगे। ओके, तो ओके, सो इस पर प्योर ही छोड़ेंगे, हम उसमें कुछ डालेंगे नहीं। हाँ, इसको हम क्रॉस करना है, ऐसा हम नहीं जीना। ओके, फिर क्या होगा? फिर हम ज्योति के रूप में दूसरों के लिए, परमेश्वर हमें ज्योति के रूप में रखेगा। ओके, तो मैं एक स्टार डालने वाला हूँ बीच में। ओके, तो वो एक स्टार, 1 स्टार बीच में। ओके, फिर क्या होगा? फिर पौलुस हमारे बारे में कमेंट करेगा। हमारे बारे में भी कमेंट कर सकता है, वो बोल सकता है कि जो लेटर मैंने लिखा है फिलिपियों के लिए, उसको देखे ये लोग कलर इन बाइबल स्टडी किया और उसके द्वारा सीखा, और फिर उन्होंने अपना लाइफ को अच्छे से बदला, है ना। तो पौलुस कमेंट कर सकता है ना। ओके, सो एक सीक्वेंस है, सीक्वेंस मतलब स्टेप बाय स्टेप, है ना। तो इसमें स्टेप को तोड़ नहीं सकते। ओके, सो मैं सीधा नहीं बोल सकता हूँ कि मुझे स्टार जैसे बनना है ना। नहीं बन सकते। इसके पहले थोड़ा साफ सफाई, थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, है ना। मेहनत दिल से, है ना। सिर्फ हमने इधर भी देखा, हाँ, कि दिल से, है ना, अंदर से। ओके, सो हम परमेश्वर का, जब हम सच्चाई को जानेंगे ना, तो हम परमेश्वर को ऑटोमेटिकली प्रेम करेंगे और उनके वचन को प्रिय जानेंगे, और हम कुड़कुड़ाएंगे नहीं, और हम
हमारा हृदय साफ होगा, और फिर हमें परमेश्वर एक ज्योति जैसा, बाकी चारों तरफ हमने इधर देखा ना कि टेढ़े मेढ़े लोग हैं, उनके बीच में हमें ज्योति के जैसा रखेगा, है ना। ठीक है, प्रार्थना करते हैं। हमारा पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। हम चाहते हैं कि आप हमें ऊंचा उठाए, और हमें सिखाना कि हम अलग रह सकते हैं इस टेढ़ा मेढ़ा अंधेरा सराउंडिंग में के बीच में भी हम बिना टेम्पटेशन से आपके साथ प्योर रह सके। आप मदद करना सिखाना, यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। ओके।